हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वांग डोंगसुक और उसकी टीम डंजन के गेट से निकल जाती है, प्लान करते हुए कि वो ऊपर के टनल से चुपके से वापस जाएंगे जब तक बॉस स्पाइडर जिनवू और जिनहू का काम तमाम कर देगा। वो लोग जिनवू जो वीकेस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है और जिनहू जिसके पास कोई रेड एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नीचा दिखाते हुए हंसते हैं। उनकी जिनहू के महंगे आर्मर पर भी नजर थी जिसे वो उसकी मौत के बाद हड़पने वाले थे। डोंगसुक ने जिनहू के फादर योमुगान के बारे में भी रिसर्च कर लिया था। वो प्लान करता है कि वो लोग उसके फ्यूनरल पर दिखावा करेंगे। वहीं डंजन बॉस स्पाइडर, जो अब अपनी नींद से उठ चुका था, वो गुस्से में जिनहो और जिनवू को देख रहा था। जिनहो सजेस्ट करता है कि उन्हें उससे लड़ने के बजाय कोई एग्जिट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सी रैंक बॉस को हराने के लिए मिनिमम बी रैंक हंटर होना जरूरी है। लेकिन जिनवू, जो पहले कसाका और स्टोन गोलम जैसे मॉन्स्टर्स को हरा चुका था, वो इस स्पाइडर को अकेले ही हराना चाहता था। वो खुश होते हुए आगे बढ़ता है और स्पाइडर पर अटैक स्टार्ट कर देता है, जो जिनहो के लिए एक कंप्लीट शॉक मोमेंट था। जिनवू पूरी कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू स्पाइडर के टफ स्किन को छेद भी नहीं कर पाता। वो गिव अप किए बिना अपने अटैक्स को जारी रखता है और स्पाइडर के किए पावरफुल अटैक्स को चालाकी से डॉज करता है। जिनवू की इनक्रेडिबल स्पीड और फाइटिंग स्किल्स देखकर जिनहो शॉक में सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिनवू सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। उसे उन साइकोपैथ फॉल्स रैंक हंटर्स के बारे में याद आता है जो अपनी माना रीडिंग्स को मैनिपुलेट करके अक्सर हंटिंग अपने मजे के लिए करते हैं। डर के मारे जिनहो अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपने डैड को याद करने लगता है कि आखिर वो इस खतरनाक जगह में आया ही क्यों। जिनवू अपनी फुल स्पीड और एजिलिटी के साथ लगातार अटैक्स करता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे थकान उस पर हावी होने लगी थी। वहीं स्पाइडर ने अब अपने मुंह से एसिड फेंकना शुरू कर दिया था। फाइनली हर तरफ से अटैक करने पर उसे स्पाइडर का वीक स्पॉट मिल गया था, जिसके लिए उसे उसके करीब जाना था। वो तेजी से स्पाइडर की तरफ जाता है, लेकिन अचानक ही उसका स्टैमिना खत्म हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर स्पाइडर उसे जोर से हिट करके जमीन पर गिरा देता है। जब स्पाइडर फाइनल अटैक से जिनवू को खत्म करने वाला होता है, तब तुरंत वो उसे मिले न्यू रिवॉर्ड फुल रिकवरी को एक्सेप्ट कर लेता है। न्यू एनर्जी के साथ जिनवू हवा में ही लीप करता है और सीधा स्पाइडर की आंख में अपना चाकू घुसा देता है। वेनम फैंग चाकू के पैरालाइसिस और ड्रेन इफेक्ट्स अपना कमाल दिखाते हैं और कुछ ही पलों में स्पाइडर डंजन बॉस गिर जाता है। बॉस के मरते ही जिनवू का लेवल भी बढ़ जाता है। जिनहो, जो अभी तक शॉक में था, वो डर के मारे जबरदस्ती हंसते हुए जिनवू को बॉस बुलाते हुए उसे पानी ऑफर करता है और कहता है कि माइनिंग का काम वो उस पर छोड़ दे। जिनवू थोड़ा कंफ्यूज्ड सोचता है कि जिनहो इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है। इसी दौरान टनल्स के ऊपर से डोंगसुक और उसकी टीम वापस आ जाती है। सब लोग ये देखकर सरप्राइज्ड होते हैं कि जिनवू और जिनहो दोनों अभी तक जिंदा हैं। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुन ही दिन भर के मीटिंग्स के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे। उसका असिस्टेंट वू जिनचुल सजेस्ट करता है कि ट्रेनिंग से उनका मूड थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान चेयरमैन गुनही आसानी से जिनचुल के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे हरा देता है। हंसते हुए वो जिनचुल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इस सेशन के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। बॉस के चैम्बर में वो धोखेबाज हंटर्स वापस लौट आते हैं। स्पाइडर को मरा हुआ देखकर वो कहते हैं कि जिन्होंने अपने महंगे इक्विपमेंट्स का यूज करके उसे हरा दिया होगा। डोंगसुक जिन्हो के आर्मर्स की तारीफ करते हुए कहता है कि वो उसे जीने का एक और मौका देना चाहते हैं, जिसके लिए उसे जिनवू को मारना होगा। फिर वो लोग आपस में ये सारे माना स्टोन्स को डिवाइड कर लेंगे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे भी जिनवू के साथ ही मार डालेंगे। डर के बावजूद जिनहू ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जिनवू ने उसकी स्पाइडर से जान बचाई थी, जिसके कारण वो उससे गद्दारी नहीं कर सकता था।
इस जवाब से गुस्सा होकर डोंगसुक अपनी टीम को कमांड देता है कि पहले कमजोर हंटर जिनवू को खत्म करो। इस क्रिटिकल मोमेंट पर जिनवू के सामने अर्जेंट क्वेस्ट का मैसेज पॉप होता है जिसमें उसे 6 एनिमीज को मारने का मिशन मिलता है। जिनवू इस क्वेस्ट को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक हंटर मौके का फायदा उठा के जिनवू पर जोरदार अटैक कर देता है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड की टॉप हंटर पार्क हीजिन अपने 2 हंटर फ्रेंड्स से लंच के लिए मिलती है जो हंटर्स गिल्ड से बिलोंग करते थे। बातचीत के दौरान हीजिन उनके ए रैंक डंजन ट्रेनिंग के बारे में पूछती है जिस पर दोनों हंसते हुए बताते हैं कि वो ट्रेनिंग नहीं थी क्योंकि वो लोग डंजन के बॉस को हराने में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं उनकी वाइस गिल्ड मास्टर चाहे इन ने तो अकेले ही बॉस को मार गिराया था। वो तीनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि जो गिल्ड्स उन लोगों ने ज्वाइन की थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वहीं कुछ गिल्ड के डंजन रेड्स के दौरान हंटर्स की काफी सस्पिशियस डेथ होती है। जोरदार अटैक के बाद जिनवू पत्थरों के बीच जाकर गिरता है। उठने की कोशिश करते हुए वो सोचता है कि ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल पर चलती है जिसमें लोग खुद ऊपर उठने के लिए दूसरे को नीचे ढकेलते हैं। सिस्टम की तरफ से उसे क्लियर कमांड मिलता है कि अगर उसने अपने एनिमीज को नहीं मारा तो वो खुद मर जाएगा। जिनवू को भी अब एहसास हो चुका था कि ये सिस्टम उसे मरने नहीं देना चाहता जिसके लिए वो उसे ऐसे क्वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। लड़खड़ाते हुए वो दोबारा खड़ा हो जाता है और डिसाइड करता है कि अगर ये सिस्टम उसका यूज कर रहा है तो वो भी सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। जुनताई नाम का डी रैंक हंटर जिनवू को सबक सिखाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास आता है और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता जिनवू अपने चाकू से उसका सर काट देता है। जिनवू को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि चाहे सिस्टम के कहने पे उसने ये किया हो लेकिन अब वो खुद भी एक मर्डरर बन गया है और अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक के बाद एक वो बाकी सारे हंटर्स को मार देता है। अब सिर्फ उनका लीडर डोंगसुक बचा था जो डेस्परेट होकर अटैक करता है लेकिन जिनवू अब इतना लेवल्ड अप हो चुका था कि वो सिर्फ एक ही हाथ से ही डोंगसुक को जमीन पर गिरा देता है। डोंगसुक रो रो कर अपनी जान की भीख मांगता है और उसे 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर करता है पर जिनवू अब बिल्कुल इमोशनलेस आवाज में कहता है कि उसने उसे 3 बार मारने की कोशिश की थी इसलिए वो अब उस पर कोई रहम नहीं करेगा। गुस्से में डोंगसुक उस पर चिल्लाता है पर जिनवू बिना वक्त गवाए उसका सर काट देता है। डोंगसुक के मरते ही पूरा डंजन कोलैप्स होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जिन्हो और जिनवू तुरंत बाहर निकल जाते हैं। बाहर हंटर्स गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव ये देखकर सरप्राइज होती है कि रेड में सिर्फ डी रैंक और ई रैंक हंटर ही जिंदा बचे हैं। फिर वो ये एज्यूम करती है कि शायद जिन्हो के महंगे इक्विपमेंट्स की वजह से ये पॉसिबल हुआ होगा और जिनवू उसके पीछे छुपकर ही बच पाया होगा। शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है और जिनवू को इस बात की खुशी होती है कि सुबह उसने अपनी छोटी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।